गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 11 का नाम है शहीद की माँ। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई किए और जिससे हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें खासकर राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है ना। जेल की कोठरी का दृश्य है। ठीक है बच्चों, जेल की कोठरी का दृश्य है। राम प्रसाद बिस्मिल सिक्चों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत इस दिल एक दिले बिस्मिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है ना। यहाँ पे गीता की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। ठीक है बच्चों, ये एक कहानी के रूप में बताया जा रहा है जिसमें वो राम प्रसाद बिस्मिल जी जब जेल में थे उस समय की बात है ना। अब जेलर जो है आते हैं। जेलर बोलते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी माँ, है ना। अब यहाँ पे जेलर जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो जेल में है उनको बोलते हैं कि तुमसे मिलने कोई आया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल आश्चर्य से पूछते हैं कि कौन आया है। तो बताते हैं कि तुम्हारी माँ आई है। बिस्मिल जो है मेरी माँ, है ना, मेरी माँ। और कुछ सोचकर अचानक ही उदास हो जाता है। लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा, है ना। अब वो राम प्रसाद बिस्मिल बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। जेलर साहब, माँ से नहीं मिलोगे, यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा। मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा नहीं लोगे? मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस ज़िंदगी को देखकर माँ को बिल्कुल दुख होगा। कितना दुख होगा इसे आप नहीं जान सकते हैं। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे। मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को दूसरे दिन पहले दिन उसकी माँ मिलने आई है, दूसरे दिन उसको फांसी होने वाली है। तो वो इसी वजह से अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि माँ के आंसू देखकर, माँ को रोता हुआ देखकर कहीं मैं डगमगा न जाऊं और मुझे फांसी हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा सोचकर मुझे अफसोस ना होने लगे। ठीक है बच्चों, जेलर साहब बोलते हैं कि इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है ना। फिर बिस्मिल साहब बोलते हैं, नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल को मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा, है ना। अब यहाँ पे उस जेलर साहब उसको जो है बहुत समझाते हैं बिस्मिल जी को कि तुम अपनी माँ से मिल लो, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तभी माँ बोलती है, प्रवेश करती है, क्या क्या कह रहा है राम प्रसाद? माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा? तू ज़रा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो ये। अब उसकी माँ अंदर आ जाती है और बोलती है कि मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता है, मेरी ओर देखकर तू बोल, है ना। फिर बिस्मिल बोलते हैं, माँ तुम? हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ऐसा मत बोलो माँ, है ना। अब दोनों, उसकी माँ और बिस्मिल के बीच में बातचीत हो रही है। ठीक है बच्चों, और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली माँ को भी भूल गया। मुझसे मिलने को भी ही तेरा जी न चाहा।
माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो, है ना। अब वो अपनी माँ को, उसकी माँ बोलती है कि क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहता है, मैं तो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ, है ना। तुम देश के लिए मेरे को भी भूल गया, ऐसा उसकी माँ बोलती है। तो बिस्मिल जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। फिर माँ बोलती है, अरे अब रहने रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा। मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आँखों से परनाले बहने लगेंगे, है ना। अब बोल रहे हैं, उसकी माँ उसको बता रही है कि तुझे शायद ऐसा लगा होगा कि अगर माँ मुझे इस हाल में देखेगी तो खूब रोएगी, है ना, उसकी आँखों से बहुत आंसू निकलेगी, ऐसा उसकी माँ बोल रही है। बिस्मिल बोलते हैं कि हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। माँ बोलती है, पगले तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका। जिस भारत माता के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी माँ नहीं है, वह तो मेरी भी माँ है बेटे। ये सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है ना। अब उसकी माँ समझाती है कि तू जिस देश के लिए अपना बलिदान दे रहा है वह तेरी अकेले की माँ नहीं है, वो तो पूरे देश की माँ है ना। बिस्मिल, मैंने समझा था कि, है ना, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह भी मैं रोने चीखने लगूंगी, यही ना। लेकिन बेटे, तूने यह न सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया, आज उसकी मेहनत को फलने फूलने देखते उसे कष्ट क्यों होगा। आज का दिन तो तेरे लिए सबसे खुशी का दिन है ना। अब उसकी माँ उसको बोलती है कि जिस बच्चे को मैंने हमेशा त्याग और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है, उस बच्चे के लिए मैं कैसे रो सकती हूँ, है ना। उसकी माँ उसको बिस्मिल जी को बताती है ना, आज तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि तू इस देश के लिए क्या हो रहा है, बलिदान हो रहा है। मुझे अपने विचारों के लिए अफ़सोस है माँ, है ना। अब बिस्मिल जी अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि मैंने जो सोचा वो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अफ़सोस करता हूँ। नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफ़सोस न कर, तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है मेरे बच्चे। अफ़सोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है ना। बिस्मिल माँ, विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चुंगल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा, और लहराती ज़मीन पर हमारी अपनी लहराती ज़मीन हमारी अपनी होगा। कितना शुभ दिन होगा, है ना। हाँ माँ एक इच्छा है ना। अब यहाँ पे दोनों माँ बेटे जब बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा, जैसे मैं एक राम प्रसाद जो है वो मर रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जैसे बहुत सारे राम प्रसाद जन्म लेंगे और इस देश को आज़ाद करेंगे, और लहराती हुई ज़मीन हमारी अपनी होगी, है ना। वो कितना अच्छा दिन होगा, है ना। तभी बिस्मिल बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है। बोल बेटे, क्या इच्छा है। मैं तेरी इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी, है ना। अब उसकी माँ उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। जब जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के ज़रिए देख सकूँ, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके, है ना। अब वो अपनी इच्छा जताते हैं कि मेरी तस्वीर ऐसी जगह रखना, जिस दिन देश आज़ाद हो जाएगा उस समय मेरी तस्वीर ऐसे जगह रखना जहाँ पे मैं सबको देख सकूं, लेकिन मुझे कोई देख ना सके। माँ, ऐसा क्यों मेरे लाल, मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। नहीं माँ, ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, और तब शायद उस खुशी के मौके पर उसकी आंखें गीली हो जाएगी। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा, है ना।
अब बिस्मिल जी बोलते हैं कि जश्न के माहौल में मेरी तस्वीर देखकर लोग मुझे याद करेंगे और उनकी आँख से आंसू निकलेगा, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बेटे ऐसा ही होगा, है ना। अब उसकी माँ बोलती है कि मैं ऐसा ही करूँगी। तभी जेलर साहब आ जाते हैं और बोलते हैं क्षमा कीजिए, काफ़ी समय हो चुका है ना। क्योंकि जेल में एक निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, मिलने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मिलने का समय ख़त्म हो गया था। माँ बोलती है चलती हूँ। जेलर साहब बोलती है ना, ले बेटा ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ, माँ के हाथ का यह अंतिम भोग है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उसकी माँ जो है वो उसको बेसन के लड्डू देती है। बेसन के लड्डू, हाँ माँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन लेकिन माँ, जेलर साहब, है ना, चिंता न कर जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना। अब यहाँ पे उससे जेलर साहब को जो है वो देने के लिए पूछने के लिए बोलते हैं कि मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है मैंने पूछ लिया है, लाओ माँ अपने हाथों से खिला दो, है ना। बस बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा, है ना। ऐसे बिस्मिल जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। माँ बिस्मिल से, अच्छा मेरे लाल मैं चलती हूँ। बिस्मिल माँ, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तू मेरी माँ बने और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ और फिर, है ना। बिस्मिल जी आश्चर्य, माँ यह क्या, यह तुझे अचानक क्या हो गया। माँ, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए, उन्हें छलकने दो, उनकी तू क्यों चिंता करता है। नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बता जा रहे हैं कि बिस्मिल की माँ जाते जाते जब रोने लगती है तो बिस्मिल जी बोलते हैं कि ये तुम्हारे जो आंसू हैं वह मेरे राह को डगमगा दे रहे हैं, है ना। आश्चर्य और दुख से राम प्रसाद, यह क्या कहता है, जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती है। बिस्मिल, मैं भी अब तक अडिग ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। मेरा दुख मेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कह रहा है बेटा। मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। ये आंसू तो खुशी के हैं, खुशी के आंसू, है ना। अब उनकी माँ और उनके बीच बात हो रही है कि तुम्हारे आंसू जो है वो मेरे राह को डगमगा दे, मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी माँ बोलती है ये खुशी के आंसू है। हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने की भी एक अजीब सी खुशी है, और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। माँ, मैं समझा था कि अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ। जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। ज़रूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो उसकी माँ बोलती है तू ठीक कहता है मेरे लाल, अच्छा मेरी बच्चे अपनी भारत माता की अच्छी तरह से सेवा करना, कोई चूक ना हो पाए, है ना। बिस्मिल जी के सिर पर हाथ फेरती है। बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, है ना। अब बिस्मिल की माँ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है, पर्दा धीरे धीरे गिरता है ना। अब यहाँ पे बिस्मिल की माँ जो है वो पूछती है कि मैं उसके फांसी के समय में वहाँ पे रह सकती हूँ। तो जेलर साहब बोलते हैं हमें ऐसा आदेश नहीं है, तो आप नहीं रह सकते हो, है ना। तो तुम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और उसके बाद उसकी माँ चली जाती है। एक दूसरे के बिस्मिल जी अपने माँ के पैर छूती है और उसको
आशीर्वाद देती है उसकी माँ, उसके बाद चली जाती है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, इसके नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। और अभ्यास प्रश्न इसको मैं आप लोगों को कॉपी में लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के लिए कल देखेंगे, आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।